अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/11/2020। बाबा कहते बच्चे इस समय हम हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो पुरुषोत्तम शब्द कभी भूलना नहीं चाहिए। केवल संगम युग याद नहीं रखना है, क्योंकि पुरुषोत्तम शब्द अर्थ सहित है। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे, किसी लिए पढ़ा रहे? उत्तम पुरुष बनाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनाने। कहाँ पर भी हम लिखते हैं तो बाबा कहते पुरुषोत्तम शब्द लिखना बहुत जरूरी है। तो वो बाबा बार बार याद करा रहे। ज्ञान धन का दान करना। ज्ञान धन, धन दिए धन ना, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो कैसे हम बच्चों को ज्ञान धन का दान करते रहना है, तो भविष्य में स्थूल धन भी हमारे पास अथाह रहता है। तो सेवा की युक्तियां भी बाबा मुरली के अंदर आज हम बच्चों को बता रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे मीठे बच्चे। ये
पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदलकर अब नई बन रही। तुम्हें अब पुरुषार्थ करके उत्तम देव पद पाना है। पुरानी दुनिया बदलकर नई बन रही है, तो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ क्या करो, उच्च पद पाने, देव पद पाने का। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती? सर्विसेबल बच्चों के बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? आप लोग भी गेस करो और जो रिस्पॉन्ड मन में आता है वो बाबा को बताओ। फिर चेक करो कि बाबा ने जो सुनाया मेरा कहाँ तक वो रिस्पॉन्ड मिल उत्तर है। उन्हें याद रहता है, उन बच्चों को याद रहता है, धन धन दिए धन ना, एक कहावत है भक्ति मार्ग में भी, धन दिए धन ना खुटे। इसलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग करके ज्ञान धन का दान करते रहे। सर्विसेबल बच्चे जो हैं, बाबा कहते हैं उनको दिन रात भी नहीं देखना होता, उसका भी त्याग कर, मौका मिला सेवा में लग जाते, ज्ञान धन का दान करते रहते, थकते नहीं है। लेकिन क्या, अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। खुद में अगर कोई अवगुण होगा, कमी होगी, तो बाबा कहते सेवा का उमंग जल्दी आएगा नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते। कितना बाबा पढ़ा रहे, कितने वर्ष हो गए बाबा को इस धरती पर आकर, और कंटिन्यू बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे, रोज रोज पढ़ाते। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं ना, स्कूल में भी पढ़ाना होता है। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, घर में क्या होता है, माता पिता हैं तो बच्चों को शिक्षा देंगे, समझाएंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ में रहते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाबा के पास मूल वतन में भी रहते, हम बच्चे, हम आत्माएं शिव बाबा के साथ मूल वतन में रहते, और फिर कल्प में एक बार बाबा आते हैं बच्चों को वर्षा देने, पावन बनाने, सुख और शांति देने। तो यहाँ हम बच्चों को बाबा के साथ रहने का पद्मा पदम भाग्य मिलता, तो जरूर नीचे आकर के बाबा को रहना होगा, धरती पर रहना होगा। भारत में ब्रह्मा में प्रवेश करके हम बच्चों को वर्षा देते। इसमें मनुष्यों का मुंझारा है। मुंझारा माना कंफ्यूजिंग, भगवान कैसे आता है और इतने साधारण तन में कैसे आएगा? आएगा तो कोई महान आत्मा में आएगा, जगत गुरु में आएगा। साधारण तन में भगवान आवे, पढ़ावे। बाबा कहते मनुष्य मूंझ जाते हैं, लेकिन गायन है साधारण तन में प्रवेश कर। अब साधारण तन
कहाँ से उड़ करके तो नहीं आएगा ना। कहाँ मिलेगा भगवान को साधारण तन? इस धरती पे भारत में उड़ करके तो नहीं आएगा। जरूर मनुष्य के तन में ही तो आएंगे ना, जानवर के तन में नहीं आ सकते, आएंगे तो मनुष्य के तन में। सो भी बताते हैं, वो भी बाबा बताते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश, ये मेरा फिक्स मुकर्रर तन है, भाग्यशाली रथ। तुम बच्चे अब समझते हो, बाबा हम स्वर्ग का वर्षा देने आए। जरूर हम लायक नहीं है, पतित बन गए। सब कहते हैं ना, पतित पावन आओ, आकर के पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। देखो शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी, निरंकारी बाबा कहते बच्चे मुझे ड्यूटी मिली। कौन सी ड्यूटी? तुम बच्चों को आकर पावन बनाना, घर ले जाना और स्वर्ग का वर्षा देना। तो बाबा अपनी ड्यूटी एक्यूरेट निभाते हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं घर लेके ही जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, पवित्र बना के ही ले जाऊंगा। हम बच्चों को भी जो बाबा ने ड्यूटी दी है उससे 20 नाखूनों का जोर लगाकर करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते मेरी ड्यूटी है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाबा आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेगा ना। अब आज की दुनिया में किसको पूछो ये नई दुनिया दिख रही है, कौन कहेगा? नहीं, सब जानते कि दुनिया अभी कलयुग की पुरानी हो गई है। ये तो समझ की बात है। कलयुग है पुरानी दुनिया, तो बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम ये समझाते हो, अब बाबा सेवा की पॉइंट बता रहे हैं, तो बोलो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग। कभी नाम ही नहीं सुना, स्वप्न में भी नहीं आएगा ये नाम, कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो। मुख्य बात है संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है। जो बात कोई नहीं जानता है तो वो समझानी पड़े ना। इसीलिए बाबा ने कहा था ये जरूर लिखना है, क्या? अभी पुरुषोत्तम संगम युग, नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। अब मनुष्य कैसे समझे कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक है? तो बाबा कहते उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए। सारे प्लान बाबा बना के देते हैं। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है उसके ऊपर ये अक्षर चाहिए, क्या? पुरुषोत्तम संगम युग। ये जरूर लिखना है क्योंकि ये मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग को भी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल घोर अंधियारे में। तो समझाना तो पड़े ना।
नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण और ये है पुरानी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत में भी है नवयुग आया। गीत है ना, कौन सा गीत है? जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया। अज्ञान नींद से जागो, ये तुम जानते हो कि अभी संगम युग है। इनको नवयुग नहीं कहेंगे, संगम को संगम युग कहा जाता है। ये है पुरुषोत्तम संगम। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो रही और नई दुनिया स्थापन हो रही। मनुष्य से देवता बन रहे, राजयोग सीख रहे। देवताओं में भी उत्तम पद किसका? देवता है तो नंबर 1 है। देवताओं में भी उत्तम से उत्तम पद है लक्ष्मी नारायण, है तो वो भी मनुष्य। दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता। सबसे उत्तम गुण कौन सा? देवताओं में है दैवी गुण, है तो वो भी मनुष्य। फिर बाबा कहते सर्वप्रथम गुण कौन सा चाहिए? सर्वप्रथम गुण चाहिए पवित्रता। हर गुण का संबंध पवित्रता, हर अवगुण का संबंध अपवित्रता से। पवित्रता है गुणों का फाउंडेशन। इसीलिए बाबा का पहला फरमान, बी होली एंड बी राजयोग। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। वहां से हम दिव्य गुणों की धारणा या उनका पुरुषार्थ शुरू करते हैं, आरंभ करते। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है पवित्रता की। सबसे उत्तम गुण पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेक। अपवित्रता पवित्रता के आगे झुकती है। ये निशानी है, यादगार है। देवताओं के आगे नीचे झुकना, मस्तक झुकाना, उनकी महिमा करना, कारण पवित्रता। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी, उनको होगी जो सर्विस करते रहते। कहा जाता धन दिए धन ना। और संगम युग पर बाबा के सभी बच्चों का अनुभव है, ज्ञान धन का दान करते धन नहीं खूटता, ज्ञान बढ़ता है, धारणाएं बढ़ती है। साथ साथ स्थूल धन भी अगर हम बाबा के यज्ञ में दान करके अपना भाग्य बनाने, सभी अनुभव सुनाते हैं कि दीदी हमारी भरपाई होती है। इतना यहाँ पर भी बाबा हमको रिटर्न दे, और बाबा जरूर देते हैं। इसीलिए दोनों धन दान करने में कंजूसाई नहीं करनी है। हम कंजूसाई करेंगे, रिटर्न में कंजूसाई से मिलेगा, वो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं चलेगा। तो दोनों धन को खुले दिल से, बड़ी दिल से हम दान करते जाएं और रिटर्न पदम गुणा बाबा से लेते जाए, आप ही मिलेगा। बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत ही सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं होती। नंबरवार बच्चे जिनमें अवगुण है
वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर बाबा कहते देने चाहिए, इसमें तो डरने की बात ही नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग ये मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। ये जो महाभारत की लड़ाई है वो भी ड्रामा में नोंद है, क्योंकि इनके बिगर विनाश नहीं हो सकता, स्वर्ग के गेट खुल नहीं सकते। तो महाभारत की लड़ाई ड्रामा में नोंद है, कल्याणकारी। ये भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे। 100 वर्ष के अंदर ये सब खलास हो जाता, साइंस निकलती, क्या क्या इन्वेंशंस निकलती। आज बाबा बता रहे हैं संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। अब कितने वर्ष हो गए? 84। तो सब क्या सोचेंगे आप लोग? अभी 16 वर्ष बाकी है, ये ब्रह्म में नहीं रहना। 16 वर्ष में तो सत्युग आना चाहिए। पुरुषार्थ करने का समय बहुत कम है, ये हम याद। तो बाबा कहते सारी दुनिया को नहीं बनाना है, थोड़ा समय लगता है। न्यू दिल्ली बनाने में कितने वर्ष लगे? तुम समझते हो भारत में नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, क्योंकि प्रलय नहीं होती, जल में नहीं हो जाती। अब ये सब बातें बुद्धि में हैं। अभी है संगम युग, कितनी बार बाबा ने याद कराया, अभी है संगम युग। नई दुनिया में जरूर देवी देवताएं थे, फिर यही होंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझ सकते हैं ना, तो फिर बाबा कहते एक बात समझा। कौन सी बात? परमपिता परमात्मा जो सभी का बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सभी बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में पतित है, सतयुग में पावन होते हैं। तो अभी परम पिता परमात्मा कहते देश सहित ये सब पतित संबंध छोड़कर मामिकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा कहते अगर ज्यादा ज्ञान नहीं सुना सकते या वो नहीं समझ सकते तो इतनी बात तो बता सकते। बाबा को याद करना और बाबा का परिचय देना जो बहुत जरूरी है। ये गीता के अक्षर है भी तो गीता का युग। गीता संगम युग पर गाई हुई है, जबकि विनाश हुआ था। बाबा ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, वो जरूर फिर होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं। चलो इस तन में न आवे। बाबा ने पहले बताया ना, ये साधारण तन में भगवान आते तो लोग मूंझ जाते। बाबा कहते अच्छा ठीक है, इस तन में न आवे, कोई और तन में आवे। समझानी तो बाबा को देनी पड़ेगी ना। कोई भी एक तन में आएगा, सभी में तो नहीं आएगा। अच्छा जिस भी तन में आएगा ये क्वेश्चन उठेगा। तो बाबा का तन फिक्स है। हम इनका तो नाम लेते नहीं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनोगे, मेरे पास चले आओगे।
कितना सहज है। सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखना है। जो धारणा करेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो ये मैसेज सब धर्म वालों के लिए, दूसरा ज्ञान सुने न सुने, आत्मा समझ, बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। ये मैसेज सब धर्म की आत्माओं के लिए है। घर तो सबको जाना है ना, हम भी घर का रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाबा का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। क्यों? परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं और वो कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सब उनको याद करते हैं। बाबा का पैगाम बाप का पैगाम सुनाना नंबर 1 सर्विस है। नोट करो, बाबा का पैगाम सुनाना नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग अब है और बाबा आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाबा का पैगाम दे सकते हैं, वो तैयार हो जाए। उनको तैयार रहना चाहिए। सब दे सकते हैं ना बाबा का पैगाम, दिल में आना चाहिए। हम अंधों की लाठी बने। ये पैगाम तो कोई भी दे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी का नाम सुन के ही डरते हैं। अभी तो नहीं डरते, लेकिन पहले तो बहुत ही डरते थे। बोलो, हम सिर्फ बाबा का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, बस। कितनी सहज बात। हम किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये नोट करो, ये बात नोट करो। ऐसे बाबा कहते सबको बताओ। ये बहुत काम का चीज है। कौन सी काम की चीज है? बाबा और बाबा की याद। हाथ पर, बाह पर अक्षर लिखते, इधर इधर लिखते हैं ना। आजकल तो कई पूरे बॉडी में लिख देते हैं। तो बाबा कहते ये भी लिखो। शिव बाबा याद है, ये भी लिख सकते। इतना सिर्फ अगर बताया किसी को बाबा की याद, बाबा का परिचय, तो भी बाबा उन बच्चों को टाइटल देते रहम दिल कल्याणकारी। अपने से प्रण करो, प्रतिज्ञा करो, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहां भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। ये है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। चित्र देते जाओ, लाखों बन जाएंगे। अरे घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई देवे या न देवे, बोलो बाबा तो गरीब निवाज है। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। ये बाप दादा, इनसे वर्षा लेना है। 84 जन्म भी तो वही लेंगे। इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है ना। प्रजापिता ब्रह्मा अब अकेला तो नहीं होगा, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी तो होगी। ब्रह्मा सो विष्णु देवता और ब्राह्मण है चोटी। वही फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। 10 को बताएंगे, 50 को बताएंगे।
कोई तो समझेगा। पुरुष भी सर्विस तो कर ही सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते ना, धंधे वाले दुकान खोलते, तो सबसे पहले क्या करते? सुबह का साईं भगवान को याद करते और उनके निमित्त कुछ निकालते। तो तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाबा का पैगाम सुनाओ, मंदिर में जाओ, पैगाम सुनाओ, बोलो तुम्हारा धंधा तो बहुत अच्छा है, तुम साईं को याद करो। धंधे वालों को बोलो तुम साईं को याद करो, तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ के काम करती, अब तो सवाल ही नहीं, हर जगह माताएं बैठती है। ये बैज भी बनाना बहुत ही सहज है। बैज को तो बाबा बहुत याद करते। तुम बच्चों को रात दिन सर्विस में लग जाना है, पक्का किया ना आज? नींद आराम हो जानी चाहिए, फिट जानी चाहिए। बाबा का परिचय मिलने से मनुष्य धनी के हो जाएगा, मालिक मिल जाएगा। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक दो को याद करते हैं। अभी क्राइस्ट की आत्मा भी तो उनका बच्चा था ना। क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। तो क्राइस्ट किसका बच्चा? भगवान का बच्चा, गॉड फादर का। आत्माएं तो सब उनकी बच्ची है। वही गॉड फादर कहते कि और कोई भी देहधारी को याद मत करो। तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं घर जाने के लिए, परंतु जाता तो कोई है नहीं ना। देखा जाता है बच्चे भी बहुत ठंडे हैं, भाई गर्म हो जाओ सेवा करने के लिए, घर में मत बैठना। बोलेंगे अभी तो सब घर में बैठे, तो घर बैठे मोबाइल से सेवा करो, घर बैठे मनसा सेवा करो, सबको वाइब्रेशन भेजो। भगवान आया है, रूहानी कशिश होनी चाहिए, वो बाबा के घर आवे या फिर बाबा को ढूंढे, और या फिर टीवी है, अपने चैनल है, उनके द्वारा वो बाबा का परिचय प्राप्त करे। सेवा तो कर ही सकते हैं। देखा जाता बच्चे ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते। अब इसमें तो बहुत सहन भी करना पड़े ना, कुछ तो बातें सामने आएगी, सहन करना है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता। एक एक धर्म स्थापक की हिस्ट्री देखो, कितना सहन किया, कितना लोगों ने गालियां दी, विघ्न डाले। क्राइस्ट को ही देख लो, क्राइस्ट के लिए कहते उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तो तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बहुत बताते हैं। कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं। बाबा राय तो देते ना कैसे पैगाम दो। अच्छा, ट्रेन में भी तुम बहुत पैगाम देते रहो। कई बच्चे तो ट्रेन में जा ही रहे, अभी तो ट्रेन में सेवा करो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम से भी, कोई तो शांति धाम में भी जाएंगे। रास्ता तो तुम ही बता सकते हो ना।
चाहे शांति धाम का चाहे सुख धाम का, दोनों रास्ता तो हम ही बता सकते हैं। तुम ब्राह्मणों को ही जाना है तो बहुत। ब्राह्मणों को बाबा कहते हैं जो कुक वंशावली ब्राह्मण है ना, उनकी सेवा करो। ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे। आदि देव है ब्राह्मण, आदि में शुरू में ब्राह्मण दिखाए, तो तुम ब्राह्मण ऊंचते ऊंचो। वो ब्राह्मण कुक वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। तो ब्राह्मणों को बैठ करके तुम समझाओ, वो झट समझेंगे। अब उनको कैसे समझाओ, बोलो तुम भी ब्राह्मण हो और हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा के सिवाय कोई का नाम नहीं लेंगे। तुम ट्रायल करके देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़ी बड़ी कुल होते हैं, पुजारी ब्राह्मण ढेर होते। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले। हाँ, बाबा को समाचार चाहिए, ब्राह्मणों से मिले, उनसे हमने पूछा कि तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है, तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। अच्छा, यात्राओं पर भगत जाते हैं, देखो बाबा कितनी युक्ति बताते सेवा की। ये चित्र तो बहुत ही अच्छा है। कौन सा? आज बाबा ने बताया लक्ष्मी नारायण। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, तो ऐसे ऐसे तुम नौकरों भीलनियों सबको समझा सकते हो। तुम्हारे बिगर तो कोई है ही नहीं जो उनको सुनावे। बहुत रहम दिल बनना है। क्या करना पड़ेगा? रहम दिल कल्याणकारी बनना है। बोलो, तुम भी पावन बनकर पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद, ये पैगाम देना है। शौक होना चाहिए बहुत। कौन बच्चे सेवा करेंगे? शौक, उमंग। किसको भी रास्ता बताने का शौक चाहिए। जो खुद याद करते होंगे वो दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर के बात करेंगे ना। बाबा को कितना उमंग आता, बाबा कहते मैं तो जा नहीं सकता। अब ये तो तुम बच्चों का काम है, गरीबों का भी कल्याण करना, सबका कल्याण करो, बेचारे सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएं, ये भी तो अच्छा है। ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा, अभी तो निकलता जा रहा है। सबको पैगाम दो, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे, देखो बाबा क्या कह रहे, तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात बच्चों को क्यों रखनी चाहिए? सब फिक्रात बाबा को दो। बाबा ने बना दिया पद्मा पदम भाग्यशाली। ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त खुशी है। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई
अननोन वॉरियर्स तो हो नहीं सकते। तुम्हारा दिल वाला मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार है ना, उधर सारा परिवार है दिलवाड़ा मंदिर में। महावीर, महावीरनी और उनकी औलाद सबका यादगार पूरा पूरा तीर्थ है। दिलवाड़ा मंदिर आबू भारत तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हो गई। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, घर घर में जाकर बाबा का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। अब मनसा सेवा करते रहो। दूसरा, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करो। बेफिक्र बादशाह। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाबा की याद में रहना है। वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझो। क्या समझो? गुड लक। अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आवे तो आप हाई जंप दो, क्योंकि परिस्थिति माना गुड लक। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बार अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी क्या करेगा? नमस्कार करेगा। पहले विकराल रूप में आता है और फिर हमारा अंगद रूप देखकर दासी बन जाएगा। चैलेंज करो, माया को चैलेंज करो। हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती है, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका कर्म श्रेष्ठ और सफल। नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल। क्योंकि नॉलेजफुल है, ज्ञानी है, समझदार है, तो कर्म श्रेष्ठ ही होगा। अच्छा, ओम शांति। मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताओ
के ये बात।